ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। हम श्री रामकृष्ण देव के दिव्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव 1836 और 1886। गदाधर श्री रामकृष्ण देव के बचपन का नाम था। गदाधर का जन्म कलकत्ते से 70 मील दूर पश्चिम में कामारपुकुर ग्राम में 18 फरवरी 1836 ईस्वी बुधवार को हुआ था। 18 फरवरी 1836 वेंसडे को हुआ था। बाद में ये ही भगवान श्री रामकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धार्मिकता, श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण सरल ग्रामीण वातावरण में लालित पालित होने के कारण गदाधर के हृदय में बाल्यकाल से ही भगवान के दर्शन की तीव्र अभिप्सा थी। पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान न देकर वे साधु सन्यासियों एवं तीर्थ यात्रियों के बीच समय बिताते और अपने अन्य समवयस्क संगी साथियों को लेकर धार्मिक नाटक खेला करते थे। उपयुक्त शिक्षा की ओर उनका मन लगे, इसके लिए गदाधर को 17 वर्ष की आयु में कलकत्ते लाया गया। परंतु गदाधर ने देखा कि सभी प्रकार से जागतिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। परंतु गदाधर ने देखा कि सभी प्रकार से जागतिक ज्ञान का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति ही है। अतः उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि वे अपना जीवन केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि में लगाएंगे, जिससे शाश्वत शांति की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके। अब परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती गई कि अल्प समय के भीतर ही वे दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी बन गए, जिसे कलकत्ते की एक धनी एवं धार्मिक महिला रानी रासमणी ने बनवाया था। भगवान की पूजा करना उनकी रुचि का काम था, गदाधर की रुचि का काम था। अतः उन्होंने अपने इस नए कार्य के कर्तव्यों को बड़ी उमंग तथा उत्साह पूर्वक अपना लिया। धीरे धीरे उनकी पूजा अर्चना में मां जगदम्बा के साक्षात दर्शन के लिए एक उत्कट अभिलाषा के रूप में बदल गई। धीरे धीरे गदाधर की पूजा अर्चना मां जगदम्बा के साक्षात दर्शन के लिए एक उत्कट अभिलाषा के रूप में बदल गई। वे दिन रात प्रार्थना करते, ध्यान करते और मां जगदम्बा के दर्शन के लिए फुट फुट कर रोते। दिन के बीत जाने पर वे रो रो कर कहते, हे मां, और एक दिन बीत गया और अभी भी मुझे तेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। हे मां, और एक दिन बीत गया और अभी भी मुझे तेरा साक्षात्कार नहीं हुआ। वे बहुत कम भोजन करते और सोते प्रायः बिल्कुल नहीं थे। अंततः उन्हें भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण देव अब कठोर आध्यात्मिक साधनाओं में लग गए और उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न पथों का अवलंबन करते हुए तथा ईसाई धर्म एवं इस्लाम के नियमों का पालन करते हुए सभी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार किया। इस प्रकार विभिन्न रूपों में भगवान के साथ
एकत्व का रसास्वादन श्री राम कृष्ण ने किया। कभी तो अपने को अद्वैत में संपूर्ण रूप से लय करके, और कभी मां जगदम्बा के शिशु संतान बनकर द्वैत के बाह्य रूप को रखते हुए। इन सब अनुभवों के बाद उन्होंने घोषणा की, मैंने देखा है कि भगवान एक ही हैं, जिनकी ओर सभी धर्म अग्रसर हो रहे हैं। जिन दिनों श्री राम कृष्ण इस आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव कर रहे थे, तभी उनके गांव कामारपुकुर में यह जनश्रुति पहुंच चुकी थी कि वे पागल हो गए हैं। उनके इस पागलपन को ठीक करने के लिए उनकी माता तथा बड़े भाई ने उनका विवाह श्री शारदा देवी से करा दिया, जो अब श्री मां शारदा के नाम से विख्यात है। किंतु यह विवाह कैसा विचित्र था। श्री रामकृष्ण वास्तव में उनको मां जगदम्बा मानकर उनकी पूजा करते थे। एक बार श्री रामकृष्ण की पद सेवा करते हुए शारदा ने उनसे पूछा था, श्री रामकृष्ण देव से पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था, काली मंदिर में जो मां है वह वही है जिसने इस यानी मेरे शरीर को जन्म दिया है और जो अब नौबत खाने में वास करती है, और वही इस समय मेरी पद सेवा कर रही है। मैं वास्तव में तुम्हें आनंदमयी मां जगदम्बा के ही रूप में देखता हूं। मैं वास्तव में तुम्हें आनंदमयी मां जगदम्बा के ही रूप में देखता हूं। उन दोनों का मिलन केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही रहा। तथापि श्री रामकृष्ण ने शारदा देवी को गृहस्थी के सब कार्यों से लेकर ब्रह्म ज्ञान तक सभी प्रकार की शिक्षा दी। आध्यात्मिक जीवन की सभी साधनाओं के विषय में उपदेश दिया। श्री रामकृष्ण की ही तरह श्री शारदा देवी भी पवित्रता से भी अधिक पवित्र थी। श्री रामकृष्ण की ही तरह श्री शारदा देवी भी पवित्रता से भी अधिक पवित्र थी। वे मूर्तिमंत सतीत्व थी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब कमल खिलता है तब भ्रमर आप ही आप आ जाते हैं। सभी प्रकार के सभी धर्मों के अनुयायी स्त्री पुरुष उनके पास आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते थे। जो भी सच्ची स्पृहा लेकर आता वह श्री रामकृष्ण देव के असीम प्रेम का अनुभव करता था और उनके दिव्य सानिध्य तथा उपदेशों के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता था। श्री रामकृष्ण देव का महाप्रयाण 16 अगस्त 1886 को हुआ, 16 अगस्त 1886 को हुआ। किंतु इसके पूर्व ही श्री रामकृष्ण देव ने नव युवकों के एक दल का अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षित कर दिया था। श्री रामकृष्ण देव के महाप्रयाण के बाद इन नवयुवकों ने संसार त्याग दिया और उनके नाम पर एक साधु संघ श्री रामकृष्ण संघ का गठन किया, जिसका उद्देश्य था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, माने अपनी व्यक्तिगत मुक्ति तथा समस्त जगत का हित। इनमें सबसे अधिक गतिशील तथा तेजस्वी थे स्वामी विवेकानंद, जिनके नेतृत्व में
उन सब ने श्री रामकृष्ण के संदेश का भारत तथा अन्य देशों में प्रचार किया। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म के प्रतिष्ठाता, सर्वधर्म स्वरूप, सब अवतारों में श्रेष्ठ हे श्री रामकृष्ण, तुम्हें प्रणाम। श्री रामकृष्ण देव की वाणी। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और सचमुच में ईश्वर का दर्शन होता है। यह जैसे मैं तुमसे अभी बैठकर बातें कर रहा हूँ, इसी प्रकार उनका दर्शन होता है, उनसे बातें की जाती है। सच कह रहा हूँ, माँ कसम कह रहा हूँ, और सचमुच में ईश्वर का दर्शन होता है। यह जैसे मैं तुमसे अभी बैठकर बातें कर रहा हूँ, इसी प्रकार उनका दर्शन होता है, उनसे बातें की जाती है। सच कह रहा हूँ, माँ कसम कह रहा हूँ। वे तो सर्वभूतों में ही हैं, फिर भी भक्त किसको कहते हैं? जो उनमें रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उनमें लीन हो गया है। वे तो सर्वभूतों में ही हैं, फिर भी भक्त किसको कहते हैं? जो उनमें रहता है, जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा सब कुछ उनमें लीन हो गया है। सभी से प्यार करना चाहिए, कोई पराया नहीं। सर्वभूतों में वही हरि है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सभी से प्यार करना चाहिए, कोई पराया नहीं। सर्वभूतों में वही हरि है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किसी की भी निंदा मत करो, एक कीड़े की भी नहीं। नारायण ही ये सारे रूप धारण कर विराज रहे हैं। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे, तब साथ ही साथ यह भी कहना, ऐसा कर दो कि किसी की निंदा न करूं। किसी की भी निंदा मत करो, एक कीड़े की भी नहीं। नारायण ही ये सारे रूप धारण कर विराज रहे हैं। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे, तब साथ ही साथ यह भी कहना, ऐसा कर दो कि किसी की निंदा न करूं। जो केवल यही कहता रहता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वह सचमुच वैसा ही हो जाता है। बल्कि यह कहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, अब मेरा कैसा पाप, कैसा बंधन। बल्कि यह कहना चाहिए, मैंने प्रभु का नाम लिया, अब मेरा कैसा पाप, कैसा बंधन। ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं उनका नाम ले रहा हूं, मेरा अभी भी क्या पाप बाकी रहेगा, अब मेरा कैसा पाप, अब मेरा कैसा बंधन। ठाकुर जी कहते हैं, ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं उनका नाम ले रहा हूं, मेरा अभी भी क्या पाप बाकी रहेगा, अब मेरा कैसा पाप, अब मेरा कैसा बंधन। जितने लोगों को देखता हूं, सभी धर्म धर्म करके एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्रह्मज्ञानी, शाक्त, वैष्णव, शैव सभी परस्पर झगड़ रहे हैं।
यह बुद्धि नहीं कि वे जिसे कृष्ण कह रहे हैं उन्हें ही शिव, उन्हें ही आद्या शक्ति जगदम्बा जगन्माता कहा गया है, उन्हें ही ईसा, उन्हें ही अल्लाह कहा गया है। एक राम उनके हजार नाम, एक राम उनके हजार नाम। ऐसा सोचना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है, अन्य सभी धर्म गलत है। सारे पथों से उनकी प्राप्ति हो सकती है, सारे पथों से उनकी प्राप्ति हो सकती है। आंतरिक व्याकुलता रहने से ही हुआ अनंत पथ, अनंत मत। आंतरिक व्याकुलता रहने से ही हुआ अनंत पथ, अनंत मत। ज्ञान योग भी सत्य है, भक्ति पथ भी सत्य है। सभी पथों से उनके पास पहुंचा जा सकता है। जब तक उन्होंने मैं देकर रखा है तब तक के लिए भक्ति पथ ही सरल है। सारे मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सारे धर्म ही सत्य हैं। यदि पूछो कि किस मूर्ति का ध्यान करे, तो जो मूर्ति तुम्हें अच्छी लगे उसका ही ध्यान करना, लेकिन इतना जानना कि सभी एक हैं। चाहे जो धर्मावलंबी हो या जो मतावलंबी हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म, किसी मत के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। चाहे जो धर्मावलंबी हो या जो मतावलंबी हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसलिए किसी धर्म, किसी मत के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। सारे मतों को नमस्कार करना, पर फिर भी एक चीज है निष्ठा भक्ति। सभी को प्रणाम करना, लेकिन एक के प्रति हृदय के एकांतिक प्रेम को निष्ठा कहते हैं। सारे कार्य करना, लेकिन मन ईश्वर में रखना। सारे कार्य करना, लेकिन मन ईश्वर में रखना। स्त्री, पुत्र, पिता, माता सभी को लेकर रहना और उनकी सेवा करना, मानो वे कितने अपने हैं, लेकिन मन ही मन जानना कि वे तुम्हारे कोई नहीं। सारे कार्य करना, लेकिन मन ईश्वर में रखना। स्त्री, पुत्र, पिता, माता सभी को लेकर रहना और उनकी सेवा करना, मानो वे कितने अपने हैं, लेकिन मन ही मन जानना कि वे तुम्हारे कोई नहीं। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोधादि घड़ियाल है। शरीर में हल्दी लगाकर पानी में उतरने से घड़ियाल का भय नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोधादि घड़ियाल है। शरीर में हल्दी लगाकर पानी में उतरने से घड़ियाल का भय नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सत्य वचन कलियुग की तपस्या है। कलियुग में अन्य तपस्या कठिन है। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा है, जगदम्बा मां उसकी बात कभी भी मिथ्या नहीं होने देती। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा है, मां उसकी बात कभी भी मिथ्या नहीं होने देती। जो लोग विषय कर्म करते हैं या ऑफिस में काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। सत्य वचन कलियुग की तपस्या है। मिथ्या में कुछ भी अच्छा नहीं। मिथ्या भेष भी अच्छा नहीं। यदि भेष के अनुरूप
मन न हुआ तो क्रमशः सर्वनाश हो जाता है। मिथ्या बोलते बोलते या मिथ्या आचरण करते करते क्रमशः भय चला जाता है। सत्य पर दृढ़ रहना, उससे ही ईश्वर प्राप्ति होगी। जिसे विवेक प्राप्त हो गया है वह जानता है कि ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब अवस्तु। भोग करने जाते ही बंधन में पड़ जाना होता है, इसलिए ये बड़ी बड़ी वासनाओं को विचार कर उनमें दोष दर्शन कर मन से उन्हें भगा देना चाहिए। भोग करने जाते ही बंधन में पड़ जाना होता है, इसलिए बड़ी बड़ी वासनाओं को विचार कर उनमें दोष दर्शन कर मन से उन्हें भगा देना चाहिए। त्याग में प्रतिष्ठित होने के लिए ईश्वर से पुरुषार्थ की प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या लगे उसका तत्क्षण त्याग करना। त्याग में प्रतिष्ठित होने के लिए ईश्वर से पुरुषार्थ की प्रार्थना करनी चाहिए। जो मिथ्या लगे उसका तत्क्षण त्याग करना। साधु का 16 आना त्याग देखकर दूसरे लोग त्याग करना सीखेंगे, अन्यथा वे भी गिर जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु होता है। साधु का 16 आना त्याग देखकर दूसरे लोग त्याग करना सीखेंगे, अन्यथा वे भी गिर जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु होता है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में करने में कष्ट नहीं होता। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में करने में कष्ट नहीं होता। जैसे चंदा मामा सारे बच्चों के मामा है, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उन्हें पुकारने का अधिकार सबको ही है। जो भी उन्हें पुकारेगा उसे ही वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। जैसे चंदा मामा सारे बच्चों के मामा है, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उन्हें पुकारने का अधिकार सबको ही है। जो भी उन्हें पुकारेगा उसे ही वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुम लोग संसार में हो तो क्या, उसमें दोष नहीं, फिर भी ईश्वर में मन रखना और यह जानना कि यह सारा घर परिवार मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का है। मेरा घर ईश्वर के पास है और कहता हूं कि उनके पाद पद्मों में भक्ति के लिए उनसे व्याकुल होकर सर्वदा प्रार्थना करना। तुम लोग संसार में हो तो क्या, उसमें दोष नहीं। तुम लोग संसार में हो तो क्या, उसमें दोष नहीं, फिर भी ईश्वर में मन रखना और यह जानना कि यह सारा घर परिवार मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का है। मेरा घर ईश्वर के पास है और कहता हूं कि उनके पाद पद्मों में भक्ति के लिए उनसे व्याकुल होकर सर्वदा प्रार्थना करना। उनसे प्यार करने पर विवेक वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। उनसे प्यार करने पर विवेक वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। भक्ति पद से ही उन्हें सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति पद से ही उन्हें सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर क्या ऐश्वर्य के वश में है? ईश्वर क्या ऐश्वर्य के वश में है? वे तो भक्ति के वश में है। वे क्या चाहते हैं? रुपया नहीं, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यही सब चाहते हैं। ईश्वर तो भक्ति के वश में है। ईश्वर क्या चाहते हैं? रुपया नहीं, लेकिन भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यही सब चाहते हैं।
तीन आकर्षण एकत्रित होने पर ईश्वर दर्शन देते हैं। विषय का विषय के प्रति, माँ का संतान के प्रति और सती का पति के प्रति। तीन आकर्षण एकत्रित होने पर ईश्वर दर्शन देते हैं। विषयी का विषय के प्रति, माँ का संतान के प्रति और सती का पति के प्रति। कभी भगवान चुंबक है, भक्त सुई, और कभी भक्त चुंबक है, भगवान सुई। भक्त का ऐसा आकर्षण है कि उसके प्रेम में मुग्ध होकर भगवान उसके पास खींचे चले आते हैं। प्रेम रस्सी के समान है। प्रेम उत्पन्न होने पर ईश्वर भक्त से बंध जाते हैं और उससे हाथ नहीं छुड़ा पाते। विश्वास होने से ही हुआ, विश्वास से बड़ी और कोई वस्तु नहीं। विश्वास होने से ही हुआ, विश्वास से बड़ी और कोई वस्तु नहीं। उन्हें क्या विचार करके प्राप्त किया जा सकता है? उनके दास होकर, उनके शरणागत होकर उन्हें पुकारो। उन्हें क्या विचार करके प्राप्त किया जा सकता है? उनके दास होकर, उनके शरणागत होकर उन्हें पुकारो। मन को यदि कुसंग में रखोगे तो वैसी ही सब बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों के संग में रखोगे तो वह ईश्वर चिंतन, भगवत चर्चा, यही सब लेकर रहेगा। एक उपाय से जाति भेद समाप्त हो सकता है। यह उपाय है भक्ति। भक्तों की जाति नहीं होती। भक्ति होने से ही देह, मन, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। साधु संग की सर्वदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से बातचीत करा देते हैं। साधु संग की सर्वदा आवश्यकता है। साधु ईश्वर से बातचीत करा देते हैं। वे भक्तों के प्रेम के लिए छोटे से बनकर लीला करने आते हैं। ईश्वर भक्तों के प्रेम के लिए छोटे से बनकर लीला करने आते हैं। ईश्वर का सर्वदा नाम गुणगान करना चाहिए और सत्संग हेतु ईश्वर के भक्त या साधु इनके पास बीच बीच में जाना चाहिए। ईश्वर का सर्वदा नाम गुणगान करना चाहिए। ईश्वर का सर्वदा नाम गुणगान करना चाहिए और सत्संग हेतु ईश्वर के भक्त या साधु इनके पास बीच बीच में जाना चाहिए। जो खानदानी किसान है वह 12 वर्ष अनावृष्टि होने पर भी खेती करना नहीं छोड़ता। वैसे ही जो ठीक ठीक भक्त है और विश्वासी है वह भी सारा जीवन उनका दर्शन न पाने पर भी उनका नाम गुण कीर्तन करना नहीं छोड़ता। यदि मैं यानी अहंकार पूर्ण रूपेण नहीं जाता है तो रहे ना साला मैं दास बनकर। हे ईश्वर तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। हे ईश्वर तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, उस प्रकार के मैं में, ईगो में दोष नहीं। मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, उस प्रकार के मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्लशूल होता है, लेकिन मिश्री की गिनती मिठाइयों में नहीं होती। मिठाई स्वीट्स खाने से अम्लशूल एसिडिटी होता है, लेकिन मिश्री की गिनती मिठाइयों में नहीं होती। उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे शुभ संयोग आ जाए, अनुकूल हवा बहने लगे। व्याकुल होकर पुकारने पर वे सारे सुयोग जुटा देते हैं। उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे शुभ संयोग आ जाए, उन अनुकूल हवा बहने लगे।
व्याकुल होकर पुकारने पर वे सारे सुयोग जुटा देते हैं। ईश्वर अपनी माँ, अपने पिता है, उनके ऊपर हमारा जोर चल सकता है। अपने जन से तो यहां तक कहा जाता है, देगा कि नहीं रे साला। अपनी माँ है, यह बोध रहने पर इसी क्षण हो जाएगा। वे तो बनाई हुई माँ नहीं, अपनी ही माँ है। ईश्वर तो, जगदम्बा तो बनाई हुई माँ नहीं, अपनी ही माँ है। व्याकुल होकर माँ से हट करो। व्याकुल होकर पुकारने पर वे निश्चित ही सुनेंगी। व्याकुलता होने से ही अरुणोदय हुआ, उसके बाद सूर्योदय होगा। व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होता है। रोज रोज उन्हें पुकारने का अभ्यास करने से व्याकुलता आती है। रोज रोज उन्हें पुकारने का अभ्यास करने से व्याकुलता आती है। एक हाथ से कर्म करना और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहना। एक हाथ से कर्म करना और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहना। काम समाप्त हो जाए तब दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। बड़े घर के नौकर नौकरानी काम करते समय सोचते हैं कि सब काम मालिक का है, मेरा अपना कुछ नहीं। वैसे ही संसार में रहकर कार्य करते समय सोचना कि सभी काम उनके हैं, अपना कहने लायक कुछ भी नहीं। निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्धि होगी। ईश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होने से ही उन्हें प्राप्त कर सकोगे। कर्म सभी लोग करते हैं, उनका नाम गुणगान करना यह भी कर्म है। सोहम वादियों का मैं ही वही हूं, यह जो चिंतन है यह भी कर्म है। श्वास लेना यह भी कर्म है। कर्म त्याग करना संभव नहीं, इसीलिए कर्म तो करना परंतु फल ईश्वर को समर्पित करना। इसीलिए कर्म तो करना परंतु फल ईश्वर को समर्पित करना। सर्वदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके श्री चरणों में डाल देना चाहिए। सर्वदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके श्री चरणों में डाल देना चाहिए। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य ही नहीं होता, भगवान लाभ नहीं होता। विषय बुद्धि के रहने से ही कपटता आती है। सरल हुए बिना उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। बद्ध जीव ईश्वर चिंतन नहीं करता। यदि कभी अवसर मिला तो आलतू फालतू गप करता है, अन्यथा फालतू के काम करता है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीपक को सदैव चंचल कर रही है। यह दीपक यदि बिल्कुल स्थिर हो जाए तब ठीक योग की अवस्था हो जाती है। ध्यान करना मन में, कोने में और वन में। तुम्हारे ईश्वर चिंतन की बात जितनी ही लोगों को पता न चले उतनी ही अच्छी है। ध्यान करना मन में, कोने में और वन में। तुम्हारे ईश्वर चिंतन की बात जितनी ही लोगों को पता न चले उतनी ही अच्छी है। ईश्वर में बिना भक्ति लाभ किए यदि संसार करने जाओगे तो और भी जकड़ जाओगे। विपत्ति, शोक, ताप इन सब से अधीर हो जाओगे और जितना ही विषय चिंतन करोगे उतनी ही आसक्ति बढ़ेगी। जीव का अहंकार ही माया है। इसी अहंकार ने सब ढक रखा है। मैं मरा की छूटा जंजाल, मैं मरा की छूटा जंजाल। यदि ईश्वर की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि मैं अकर्ता हूं तो वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो ही गया। उसे फिर
कोई भय नहीं। मनुष्य की शक्ति से लोक शिक्षा नहीं होती। बिना ईश्वरीय शक्ति के अविद्या को जय नहीं किया जा सकता। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि यदि इच्छा हो तो यह सब बाद में करो। केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहे? वह तो केवल व्यर्थ में शंख फूंकना ही हुआ। वास्तविक प्रचार कैसा है जानते हो? लोगों को न समझाकर स्वयं समझने से यथार्थ में प्रचार होता है। वास्तविक प्रचार कैसा है जानते हो? लोगों को न समझाकर स्वयं समझने से यथार्थ में प्रचार होता है। जो स्वयं मुक्त होने की चेष्टा करता है वही यथार्थ प्रचार करता है। जो स्वयं मुक्त होने की चेष्टा करता है वही यथार्थ प्रचार करता है। जिसे यह बोध नहीं हुआ कि संसार अनित्य है, उससे उपदेश लेना उचित नहीं। जिसने काशी देखी है उससे ही काशी की बात सुननी चाहिए। श्री श्री मां शारदा देवी कहती हैं, जो श्री रामकृष्ण देव के प्रति शरणागत होता है उसका ब्रह्म शाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर ही एकमात्र रक्षा करता है, यह सर्वदा याद रखना। यह भूलने से सब कुछ भूल। हम लोगों का जो कुछ है सबके मूल में श्री रामकृष्ण देव है। वे ही आदर्श है। जो कुछ भी क्यों न करो, उन्हें पकड़े रहने पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।